आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत ही अजीब बीमारी का इलाज मरीज की शख्सियत के एक ऐसे गहरे राज में छुपा था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जी हां, ये कहानी है एक मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए सांप की। तो सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स की कोई छुपी हुई कहानी उसकी एक पुरस्कार सी बीमारी का इलाज बन जाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढते हुए हम आज के इस हैरतअंगेज मेडिकल केस की गहराई में उतरेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मसला क्या था। बीमारी का नाम है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, शॉर्ट में कहते हैं आईटीपी। अब ये है क्या? बहुत सादा लफ्ज़ों में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून के अंदर प्लेटलेट्स यानी वो सेल्स जो खून को जमने में मदद देते हैं वो खतरनाक हद तक कम हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि ज़रा सी चोट लगी नहीं और बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है या जिस्म पर नील पड़ जाते हैं। अब ज़रा मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। देखें, 2004-2005 में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था, फिर 2020 में नमूनिया से भी रिकवर हुए। लेकिन असल मसला कुछ और ही था। उनके प्लेटलेट्स लगातार गिर रहे थे। 1,38,000 से गिरते गिरते 1,10,000 पर आए, और जब वो क्लिनिक पहुंचे तो काउंट सिर्फ 84,000 रह गया था। मतलब हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। तो ये केस है एक 37 साला बिजनेसमैन का, और जब वो पहली बार डॉक्टर से मिले ना, वहीं से ये पूरा मुअम्मा शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जिसने डॉक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। तसव्वुर करें, मरीज क्लिनिक में दाखिल होता है और उसका रवैया हद से ज्यादा दोस्ताना है। चेहरे पर एक मुस्तकिल मुस्कुराहट सजी है। डॉक्टर से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, उनके घरवालों का हालचाल पूछते हैं। बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बरसों पुराना दोस्त मिलने आया हो। हद तो ये कि डॉक्टर को तोहफा लाने तक की पेशकश कर दी। और फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे लायक कोई भी काम हो ना तो बस बताइएगा। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि ये शख्स इंतहाई हमदर्द और मोहब्बत करने वाला है। तो डॉक्टर ने इन सारी बातों को, इन मुशाहिदात को बुनियाद बनाकर एक तशखीस की और इलाज शुरू कर दिया। अब डॉक्टर ने सारे नुक्ते जोड़े। एक तरफ मरीज का ये मोहब्बत भरा रवैया, दूसरी तरफ उनका बहुत ज़्यादा बातूनीपन, और साथ में नमकीन चीज़ों और ठंडे मशरूबात की शदीद ख्वाहिश। होम्योपैथी में ये सारी अलामात मिलकर एक ख़ास दवा की तरफ इशारा करती हैं जिसका नाम है फॉस्फोरस। तो इसी बुनियाद पर डॉक्टर ने उन्हें फॉस्फोरस दी। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट आता है। इलाज शुरू हुआ और पहले तो लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ उलट गया। ये चार्ट देखें, इससे पूरी कहानी समझ आएगी। इलाज शुरू होने के बाद प्लेटलेट्स 82,000 से सीधा जम करके 1,57,000 तक पहुंच गए। जबरदस्त! ऐसा लगा कि बस मसला हल हो गया। लेकिन जितनी तेजी से ऊपर गए थे उतनी ही तेजी से नीचे आ गिरे, और इस बार काउंट था सिर्फ 77,000, यानी पहले से भी कम। अब ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये इलाज मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। सवाल वही है, अगर पहली तशखीस इतनी मंतकी लग रही थी तो फिर हुआ क्या? मरीज की हालत बेहतर होने के बजाय खराब क्यों हो गई? आखिर इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा था जो अभी तक छुपा हुआ था? और यहीं कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन बिल्कुल आम सी बातचीत हो रही थी कि अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। जानते हैं इस मुहम्मे का हल कहाँ छुपा था? किसी मेडिकल टेस्ट में नहीं, किसी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि एक कहानी में। हुआ यह कि एक दिन डॉक्टर ने वैसे ही अपने किसी कानूनी मसले का जिक्र किया तो मरीज ने फौरन अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, और उसी किस्से में उस बीमारी का जवाब छुपा हुआ था। तो कहानी कुछ यूं थी कि एक बार पुलिस ने उनके वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया। मरीज ने पुलिस ऑफिसर को पैसे की पेशकश की, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए कहा, तुम करोड़ों भी ले आओ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बस यही वो बात थी जिसने मरीज के अंदर इंतकाम की एक ऐसी आग जला दी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर शुरू हुआ बदले का एक तवील और शातिराना खेल। पहला कदम, उसने पूरा दिन अपनी कार पुलिस स्टेशन के पास खड़ी रखी ताकि ये साबित कर सके कि इसे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। दूसरा कदम, फिर उसने एक सरकारी शिकायत फाइल की। ना सिर्फ गैर कानूनी हिरासत की, बल्कि ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वालों ने उससे 1.5 मिलियन रुपए छीने हैं। और सबूत क्या दिया? अपने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन हिस्ट्री। और फिर आखिरी बार उसने उन पुलिस अफसरों को मजबूर किया कि वो पूरे गांव की पंचायत के सामने उसके खानदान से सरेआम माफ़ी मांगे। ये कहानी सुनते ही डॉक्टर के जहन में जैसे बिजली सी कौंधी। उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये जो इतना दोस्ताना रवैया है, ये तो सिर्फ एक नकाब है। इस निकाब के पीछे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ,
एक बहुत गहरी और तारीख शख्सियत छुपी है। अब जरा इन दो चेहरों को एक साथ देखें। एक तरफ है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, मोहब्बत करने वाला, दोस्ताना, नरम दिल, और दूसरी तरफ है उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा सांप, कीना परवर, शातिर, बदले की आग में जलने वाला और हर चाल सोच समझ कर चलने वाला। अब डॉक्टर के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। एक तरफ एक ऐसा जहन जो बदला लेने के लिए बड़ी गहरी प्लानिंग करता है, दूसरी तरफ खून की बीमारी जैसी जिस्मानी अलामतें, और उन सब के ऊपर एक दोस्ताना रवैये का निकाब। होम्योपैथी में जब ये गहरी इंतकामी फितरत जिस्मानी बीमारी से मिलती है तो ये एक ही दवा की तरफ इशारा करती है, लैचिसिस। और जब इस नई तशखीस की बुनियाद पर इलाज किया गया तो नतीजा हैरानकुन था। क्यों? क्योंकि इस बार इलाज सिर्फ प्लेटलेट्स का नहीं हो रहा था, बल्कि इस पूरे इंसान का हो रहा था जो इस बीमारी के पीछे छुपा था। और नतीजा, इलाज के बाद फाइनल प्लेटलेट काउंट था 1,98,000। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेहतमंद लेवल है। ये नंबर खुद इस बात का सबूत था कि मरीज अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। और इस कामयाबी की वजह सिर्फ एक थी। जैसा कि कहा गया है, जो दवा दी गई वो उसके मिजाज के ऐन मुताबिक थी। यानी इलाज इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने सिर्फ बीमारी को नहीं देखा, बल्कि उस पूरे इंसान को समझा, उसकी छुपी हुई फितरत समेत। तो ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर हमारी सेहत का हमारी असली शख्सियत से कितना गहरा ताल्लुक है। हमारी ज़ात के वो हिस्से जिन्हें हम शायद दुनिया से या खुद से भी छुपाते हैं, क्या वो हमारे जिस्म पर, हमारी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं? सोचने की बात है।